चलिए तो अब बात कर लेते हैं मॉनसून अपडेट की और आपको बताते हैं कि क्या अपडेट निकल करके सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं 5 जून तक पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात हो सकती है। हालांकि उसके बाद उसकी तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा गुरुवार तक उत्तर पश्चिम भारत में भी गरज के साथ बरसात और तेज हवाएं जारी रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो शुक्रवार तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा हल्की बारिश के भी आसार हैं। दूसरी ओर आज पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय इलाकों में लू चलने की संभावना है, जबकि 6 जून तक ओडिशा में लू चलने की संभावना जताई गई है। भारी बरसात की वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में किसानों को फसलों की बुआई और कटाई के कार्य को स्थगित करने की सलाह दी जा रही है। तो एक बार फिर से बता दें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और त्रिपुरा के किसानों के लिए जो अपडेट है कि फसलों की बुआई और कटाई के कार्य को फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए। ये जानकारी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। हमारे साथ अब दिव्या भी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ अजय केडिया जी लगातार बने हुए हैं। अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक की जो मानसून की चाल रही है उसको देख करके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? शुरुआत काफ़ी अच्छी रही, लेकिन थोड़ा सा बीच में अब सुस्ती आती हुई मानसून में दिखाई दे रही है। आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, पिछले साल लानीना था, लेट स्टार्ट था, बट इस बार पानी काफी अच्छा है। और हमने देखा जो प्री मानसून हम महाराष्ट्र में देखते हैं वो इस बार नहीं दिखाई दिया। मानसून काफी अच्छा है। काफी जगह पे मैं जाके भी आया हूं तो ग्राउंड लेवल पे वाटर लेवल काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से इस बार फुल ड्रेन्स के अगर हम देखें सो वो काफी अच्छी रहनी है। तो ओवरऑल इस बार हमारे पास सप्लाई खरीफ की काफी अच्छी रहनी है। हालांकि थोड़ी सी चिंता मुझे जुलाई और अगस्त में दिखाई दे रही है, जिस ढंग से मैंने कुछ जो रिपोर्ट पढ़ी है। मानसून थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रह सकता है, बट दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ। बट करंटली जो मानसून का प्रोग्रेस है बहुत शानदार है और सोइंग भी बहुत अच्छी हो रही है। कपास में भी हमने देखा नॉर्थ में काफी अच्छे सोइंग है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे हमने सोयाबीन है या हल्दी की बात करें, यहाँ पे सोइंग काफी अच्छी हुई है। तो ओवरऑल अभी तक सोइंग प्रोग्रेस काफी अच्छी रही है। जी, चलिए तो ये बात है। तो सर अगर हम अभी तक के मानसून को लेकर के अगर हम किसानों के लिहाज से और ट्रेडर के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो बुआई के अपडेट से आप खुश हैं या फिर आपको लगता है कि आगे चल करके कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है? क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, मुझे अभी बोलना बहुत डिफिकल्ट है। 20 जून तक क्लियरिटी ज्यादा आती हुई दिखाई देगी कि मानसून का प्रोग्रेस के साथ सोइंग कैसे हुई। बट अब तक की जो फिगर्स आ रहे हैं यहाँ पे कोई डैमेजेस ऐसे कुछ अपडेट्स आई नहीं है और प्रोग्रेस भी अच्छी जा रही है। और मुझे लगता है इस बार प्रोडक्शन भी जो खरीद करेंगे वो टारगेट को हम अचीव करते हुए दिखेंगे। सर थैंक यू, धन्यवाद आपका आज की इस थैंक यू चर्चा सर। पे जुड़ने के लिए। और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे सर, तमाम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर के, अलग अलग एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस अपडेट पर शामिल होने के लिए। धन्यवाद। चलिए अब सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी दिव्या, जो आपको हर रोज़ जानकारी देती हैं कि अभी मानसून की स्थिति कहाँ है और आपके इलाके में मानसून कब तक पहुँच रहा है। तमाम अपडेट्स लेकर के चलते हैं सीधे दिव्या के पास। दिव्या बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने भी कहा और जैसा कि आप भी कह रहे हैं विपुल जी, कि इस बार सामान्य से ज़्यादा बरसात जो है भारत में होती हुई देखी जा रही है। चाहे वो दक्षिण भारत की बात हो या फिर पूर्वोत्तर भारत की बात हो, लगातार भारी बारिश यहाँ पर दर्ज हो रही है। और अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो 3 जून तक अब आपको बता देते हैं कितनी बरसात दर्ज हुई है। सामान्य से ज़्यादा ही वो बरसात है। एक बार मैं आपको डेटा दिखा देती हूँ कि अब तक जून की 3 तारीख तक कितनी बरसात हमें दर्ज होती हुई दिखाई दी है। तो आपको बता दें 3 जून तक 10.9 mm बरसात दर्ज होती हुई हमने देखी है, जो कि ज़्यादा है। आमतौर पर 8.4 mm बरसात ही जून की 3 तारीख तक नॉर्मली दर्ज होती हुई दिखी है। इस बार 29% ज़्यादा बरसात दर्ज हुई है। वहीं अगर मई की बात करें तो मई में भी इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो काफ़ी सदियों बाद देखने को मिला है। 1901 के बाद पहली बार मई में इतनी ज़्यादा बरसात होती हुई दिखाई दी है। अगर मई के डेटा की मैं बात करूं तो मई में सिर्फ केवल मई में ही 126.7 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है, जो कि 1901 के बाद पहली बार हुआ है कि मई में इतनी बरसात हुई हो। वहीं अगर आपको राज्य दर राज्य बताएं तो राजस्थान में बता देते हैं आपको फिलहाल क्या हाल चल रहा है। राजस्थान में आज और आज के बाद भी भारी बारिश के अलर्ट हैं। हालांकि जयपुर में, अलवर में, दौसा में आज सुबह से ही झमाझम बारिश होती हुई नजर भी आ रही है।
वहीं अगर उत्तर पूर्वी के मध्य में आए तो, और अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में भी गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। इतने दिन से गर्मी का प्रकोप वहां पे लोग झेल रहे थे, लेकिन अब वहां पे IMD ने अलर्ट कर दिया है कि भारी बारिश हो सकती है। बिहार की 24 डिस्ट्रिक्ट को ये अलर्ट है कि भारी बरसात वहां पे आने वाले दिनों में हो सकती है। और प्री मानसून की बरसात वहां पे 3 जून से शुरू भी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। बिहार के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश, आंधी, ये सब दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर बात करें IMD अपडेट की, तो दिल्ली को लेकर भी बड़ा एक अपडेट आया है, और वो ये कि इस बार राजधानी दिल्ली में 24 से 25 जून तक मॉनसून पहुंच जाएगा। नॉर्मली दिल्ली में मॉनसून 29 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 24 से 25 जून तक ही यहाँ पर दिल्ली में भी मॉनसून दस्तक दे देगा। चलिए दिव्या, बहुत अच्छी अपडेट बताई आपने, बहुत सारी अलग अलग राज्यों के बारे में, कहाँ कहाँ पर बरसात हो रही है, राजस्थान, बिहार से लेकर के तमाम जगहों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।